जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू द जीएस हाउस। हम आज की अपनी इस वीडियो में एनडीए 2025-1 के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न है उसको ब्रीफ में डिस्कस करते हुए जो भी अभी हमारे पास टाइम बचा हुआ है उसमें हम किस स्मार्ट अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं जिसके साथ रिमेनिंग टाइम में हम जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम जिन भी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं उसको 100% यूटिलाइज कर पाएँ। तो इन नेक्स्ट मिनट्स मैं ज़्यादा टाइम ना लेके आपको बहुत ही यूनिक अप्रोच बताने वाला हूँ जिसको सुनकर आपको वीडियो के एंड में रियलाइज़ होगा कि हाँ, ये कुछ ऐसा मिसिंग था जो अभी तक हम मिस कर रहे थे। क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर करूँगा, बिकॉज सारी चीज़ें बुक्स में नहीं लिखी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फेलियर के बाद आती हैं और वही मैं अपने फेलियर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। साथ साथ जैसे ही वीडियो ख़त्म होगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है एक हार्ड वर्क में और स्मार्ट वर्क में। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का डिफरेंस अभी आपको क्लियर हो जाएगा इन फ्यू मिनट्स। तो हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि सर हमारे मिनिमम एफर्ट्स रहें, एफर्ट्स कम रहें और आउटपुट जो है वो हमको मैक्सिमम देखने को मिले। तो ये अप्रोच आगे जितने भी एग्जाम्स होंगे, नॉट फॉर ओनली एनडीए 2025-1, सभी के लिए कारगर साबित होगी। तो विदाउट एनी डिले आगे स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले अगर हम पैटर्न की बात करें कि एनडीए का सर एग्जाम पैटर्न क्या है, तो रिटिन और इंटरव्यू स्टेज जिसको एसएसबी बोलते हैं, एसएसबी बाद में डील करेंगे। सबसे पहले तो हमें एसएसबी पहुंचने के लिए जो हॉल टिकट चाहिए वो हमारा रिटन एग्जामिनेशन है और उसको क्वालिफाई करना हमारी पहली प्रायोरिटी है। तो अगर मैं रिटन एग्जाम की बात कर रहा हूँ तो ये जेंटलमैन 900 मार्क्स को कैरी करता है, जहाँ पे हमारे एक दिन में 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 होता है मैथमेटिक्स का और पेपर 2 होता है जनरल एबिलिटी टेस्ट का। पेपर 1 में 120 क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे जो कि 300 मार्क्स को कैरी करते हैं और इनका ड्यूरेशन है 2.5 आवर्स और यहाँ पर हमको 0.33 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। अगर हम जीएटी की बात करें तो 150 क्वेश्चंस, मार्क्स हैं यहाँ पे 600, ड्यूरेशन सेम है 2.5 आवर्स और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग हमको 1.33 मार्क्स की देखने को मिलेगी। उसके बाद फिर 900 मार्क्स का हमारा एसएसबी होता है, जहाँ पर हमारे OLQs को टेस्ट किया जाता है जिनको बोलते हैं ऑफिसर लाइक क्वालिटी। ये क्या होते हैं OLQs, ये हम अपने फर्दर वीडियोस में समझेंगे काफ़ी डिटेल्ड वे में। तो अब अगर हम बात करें यहाँ पे मैथमेटिक्स पोर्शन की, तो वही 11th और 12th क्लास का सिलेबस है, मोस्ट ऑफ लोगों को पता होता है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, 2D 3D, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यही सारे चैप्टर्स हैं। मेन जो चैलेंजिंग पार्ट है स्टूडेंट्स के लिए वो है जीएटी, जिसको बोलते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगली कुछ स्लाइड्स के थ्रू मैं आपको जीएटी के लिए जो स्मार्ट अप्रोच हो सकती है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। आप बहुत फोकस के साथ इसको सुने। साथ ही में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जो ऑफिशियल कट ऑफ है एनडीए की, उसको दिखाते हुए कि हम किस तरीके से स्मार्ट वे के साथ नेगेटिव मार्किंग को भी पॉजिटिव वे में यूज करके नेट प्रॉफिट में रह सकते हैं। तो आगे हम डिस्कस करते हैं अबाउट जनरल एबिलिटी टेस्ट। अगर मैं जनरल एबिलिटी टेस्ट की बात करूं तो यहां पे हमको मेनली 600 मार्क्स का पेपर देखने को मिलता है जनरल एबिलिटी टेस्ट में, जहां पर 3 मेजर सेक्शन रहते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो इंग्लिश का है, जहां पर 50 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 200 मार्क्स को कैरी करेंगे। ये फिक्स है, 50 क्वेश्चंस फिक्स आपके इंग्लिश से आएंगे, जिसमें जैसे कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब, सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम फ्रेजेस वगैरह हो गए आपके। और फिर ग्रामर का पोर्शन है जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंडीशनल सेंटेंसेस, इन कुछ चैप्टर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। PQRS वगैरह, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ पर अगर आप बस PYQ लगा लेते हैं, उसके अलावा इनके लिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या फिर PQRS, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जो होता है टॉपिक, उसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट देने की नीड नहीं है और इनका जो इनपुट टू आउटपुट रेशियो है वो बहुत ही मैक्सिमम है। नेक्स्ट सेक्शन है साइंस का। साइंस में हमें मेनली 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स में ऑन एंड अप्रोक्स 100 मार्क्स का पेपर हमें फिजिक्स से देखने को मिलता है। 10 मार्क्स प्लस माइनस यहाँ पे होंगे पेपर के डिफिकल्टी लेवल से या फिर क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए हैं। केमिस्ट्री में मैं आपको एक रफ फिगर बता रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा, ये नहीं होगा कि सर 100 से 60 हो जाए या फिर 100 से 150 हो जाए। लमसम जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स हैं। केमिस्ट्री में 60 मार्क्स हैं और बायोलॉजी में 40 मार्क्स हैं। तो इस तरीके से 100 प्लस 60 160 प्लस 40 200, ये 200 मार्क्स का पेपर हमारा साइंस सेक्शन से आता है और 200 मार्क्स का पेपर इंग्लिश सेक्शन से आता है। तो आउट ऑफ 600 मार्क्स हमने 400 मार्क्स का जो डिवीजन है वो समझ लिया।
नेक्स्ट जो 200 मार्क्स बचे उसके लिए स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एफर्ट देते हैं, मुझे लगता है कि उतने एफर्ट देने की नीड नहीं है। वो है हमारा जीके या फिर जीएस का पोर्शन। अगर मैं जीके और जीएस की बात करूं तो यहाँ पे कुछ मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ज्योग्राफी, जैसे हिस्ट्री, जैसे पॉलिटी या फिर इसको इंडियन पॉलिटी भी बोलते हैं, करंट अफेयर्स और इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमिक्स, और लास्ट में है अदर्स या फिर मिसलेनियस। अगर मैं 1 2 3 4 5 6 टॉपिक्स की बात करूं, इसमें से केवल 2 टॉपिक ऐसे हैं जिनका नाम है ज्योग्राफी और हिस्ट्री, जो आउट ऑफ 200 सर 170 मार्क्स को कैरी कर रहे हैं। अब ये कभी 160 हो जाता है, कभी 165, लेकिन अप्रॉक्स जो मार्क्स हैं वो यही रहते हैं। मतलब जीके और जीएस में मोर देन 70% जो एरिया है, जो क्वेश्चंस हैं, वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद पॉलिटी है सर, फिर करंट अफेयर्स है, फिर इकोनॉमिक्स है और फिर अदर्स मिसलेनियस। अब एक बच्चा जो हार्डवर्क कर रहा है वो क्या करेगा, वो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स और मिसलेनियस इन सभी को इक्वल टाइम देगा। लेकिन जो बच्चा स्मार्ट वर्क कर रहा है वो चाहेगा कि सर जीके और जीएस में से मैं सबसे पहले ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कवर अप कर लूं, जो मेरा आउट ऑफ 200 170 से 160 मार्क्स को मेरे क्लियर करा देगा। बचे हुए जो 30 मार्क्स हैं उसके लिए अगर मैं इनमें से अगर कुछ सेक्शन मेरे छूट भी जाते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा इकोनॉमिक्स छूट गया या मिसलेनियस छूट गया, तो उसको मैं कहीं और जगह से कंपनसेट कर सकता हूं। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने जा रहा हूं, अगले 2-3 मिनट बहुत फोकस के साथ सुनना। जैसे ये देखिए, ये है आपका ऑफिशियल कट ऑफ जो एनडीए ने जारी करी 2024-1 के लिए, जहां पे टोटल वैकेंसीज 400 थी, जो रिकमेंडेड कैंडिडेट थे वो थे 641। आउट ऑफ 900 रिटन की अगर मैं बात करूं तो जो मिनिमम मार्क्स हैं जिस बच्चे के जो क्वालिफाई किया है वो है 291। मतलब आउट ऑफ 900 291 जिसके मार्क्स हैं वो रिटन क्वालिफाई करके गया है। और इन 900 में अगर मैं 900 एसएसबी के मार्क्स और ऐड कर दूंगा तो वो फिगर बनता है 1800, और आउट ऑफ 1800 654 मार्क्स जिस बच्चे के आए थे वो फाइनल सेलेक्ट हुआ था, फाइनल रिकमेंड हुआ था इन एनडीए 2024-1। अब यही चीज मैं आपको आगे समझाने जा रहा हूं। देखिए, यूपीएससी जो इंस्टीट्यूट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एनडीए एग्जाम को कंडक्ट करा रही है। और एनडीए एग्जाम एक साल में 2 बार होता है, एनडीए 1, एनडीए 2, अप्रैल में है, फिर आगे होगा। अब अगर साल में 2 बार हो रहा है तो जेंटलमैन इसका मतलब ये है कि यूपीएससी ये चाहता है कि हम उन कैंडिडेट्स को चुने जो एक स्मार्ट अप्रोच को जानते हों। किस चीज की स्मार्ट अप्रोच? कि बचे हुए इन 6 to 8 मंथ्स के अंदर हम सिलेबस को किस स्मार्ट वे में पूरा कवर अप कर सकते हैं। अगर आप पूरा सिलेबस डिटेल में कवर अप करने जाओगे तो आपको मिनिमम 10 से 12 महीने चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, कट ऑफ कितनी गई है? आउट ऑफ 900 291 आउट ऑफ 900। जब कट ऑफ ही नहीं जा रही 100%, मैं कह रहा हूं 50% भी नहीं जा रही कट ऑफ, 100% तो इम्पॉसिबल है, तो आप अपना 100% कवर अप करने की नीड क्या है? आप उन सेक्शन को कवर अप करिए जिनसे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए। जैसे आगे देखिए, मैं आपको काफ़ी स्मार्ट वे में समझाता हूं। अब मुझे आपका पूरा फोकस चाहिए। अगर मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं, मैथ्स में टोटल 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने कहा कि 40 क्वेश्चंस ऐसे थे मैथ में जो आपको बिल्कुल भी नहीं आए, इनका आपको कुछ भी आइडिया नहीं था, आपने उनको बिल्कुल छोड़ दिया। बचे कितना? 80 क्वेश्चंस। इन 80 क्वेश्चंस में से भी आपने 60 करेक्ट किए और 20 आपके क्या हो गए? इनकरेक्ट हो गए। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। जब आपने 60 क्वेश्चंस करेक्ट किए तो जो एक क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स को कैरी कर रहा है और 0.83 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने 80 में से 60 करेक्ट किए तो उसके 60 के मार्क्स आपको कितने मिलेंगे? 150। जो 20 आपने इनकरेक्ट किए हैं, इसका जो मार्क्स कटेंगे आपके, वो कटेंगे 16 मार्क्स। 16 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे फ्रॉम द पॉजिटिव क्वेश्चंस। तो अगर मैं 150 में से 16.66 अप्रॉक्स जो रेशियो है, अगर मैं उसको माइनस करता हूं तो नेट मेरे मार्क्स कितने आए? 133.4। मैं 130 अप्रॉक्स नंबर यहां पे लेके चलता हूं कि सर मेरे 130 मार्क्स आ गए किसमें? मैथ्स में। मैं फिर कह रहा हूं देखो, एक्यूरेसी ही हमको सिलेक्शन दिलाएगी। 40 मार्क्स मैंने छोड़ दिए सर, बिल्कुल रिस्क नहीं लिया, मुझे बिल्कुल नहीं आ रहे थे। बचे हुए 80 में से मैंने 60 सही कर दिए, 20 गलत किए, फिर भी मैं कितने नंबर पे आ गया? 130 मार्क्स पे आ गया मैथ्स में। मैथ्स में मेरे 130 मार्क्स आ गए। अब मैं आ जाता हूं जीएटी पे। जीएटी में सर 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैंने कहा 150 में से 50 क्वेश्चंस मुझे बिल्कुल नहीं आए। इंग्लिश, साइंस और जीके,
इन तीनों को मिला के मुझे 50 क्वेश्चंस ऐसे मिले जो मुझे बिल्कुल नहीं आए। बचे हुए 100 क्वेश्चंस को मैंने जब अटेम्प्ट किया तो उसमें से सर मेरे 80 क्वेश्चन सही हुए, 20 क्वेश्चन मेरे यहाँ पे भी गलत हो गए। जब मैंने 80 क्वेश्चन सही किए तो मेरे मार्क्स मिले मुझे उसको 320, और जो 20 क्वेश्चन मेरे गलत हुए उसका नेगेटिव मार्किंग मैंने अगर उसमें से कैलकुलेट की तो वो कितना हुआ, वो हुआ 18.5, क्योंकि यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1.33 की है। अब इन 18.5 को नेगेटिव है तो ये 320 में से जब मैंने माइनस किया तो मेरे नेट मार्क्स 301.5 निकलेंगे। अप्रोक्स मैंने लिख लिया 300 मार्क्स। आप क्या समझे यहाँ से? आप यहाँ से ये समझे कि यहाँ पे मैंने 50 क्वेश्चन छोड़ दिए, यहाँ पे मैंने 40 क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब 90 क्वेश्चन छोड़कर भी जो मेरे मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल रिटन में वो 130 मैथ्स में और 300 प्लस 130 ये थे मेरे मैथ्स में और ये थे मेरे जीएटी में। जो टोटल मार्क्स मेरे आए वो आए सर 430 मार्क्स, और जो कट ऑफ गया था वो 291 गया था। कब? एनडीए 2024-1 में। अगर कट ऑफ 291 से मान लो बढ़ा भी सर 300 हो जाएगा, 320 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। 350 कट ऑफ मैंने बहुत बता दिया। आपके मार्क्स आ रहे हैं 430, कोई आपका रिटन रोक ही नहीं सकता। यही डिफरेंस है स्मार्ट वर्क में और हार्ड वर्क में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्या होता है स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क। अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एसएसबी देने जा रहे हैं इन 2025। आई होप आपको मेरे बताया हुआ अप्रोच, मेरा एक्सपीरियंस समझ में आया होगा। इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, गिव योर 100%, कीप ग्राइंडिंग। जय हिंद।